ये महीना गुलाब के पौधों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में हम गुलाब के पौधों में कुछ ज़रूरी काम कर लेंगे तो ठंड के सीज़न में ये हमें ढेर सारी फ्लावरिंग देगी। तो कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं तो चलिए आगे आपको मैं इस वीडियो में बताती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और वेलकम है आप लोगों का श्वेता क्रिएटिव गार्डन में। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर में हमें कुछ ज़रूरी काम कर लेने चाहिए ताकि ठंड में ये हमें ढेर सारी फ्लावरिंग दे। तो सबसे पहले तो हम अपने जो कटर से हम अपने प्लांट को कट करेंगे तो उसे सैनिटाइज़र से इस तरीके से साफ़ कर लेनी है। अगर सैनिटाइज़र से आप नहीं करते हो तब थोड़े आग से आप इसे गर्म करके उसके बाद ठंडा करके उसके बाद आप कट कीजिए, क्योंकि अगर कोई भी हमारे कटर में कोई भी फंगस है तो वो जल के ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आप अच्छे से पोंछ के साफ़ करके इस तरीके से अपने प्लांट को कट कीजिए। तो जितने भी प्लांट की सूखी पत्तियां हैं सबको आपको हटा लेनी है, क्लीन कर लेनी है पूरे अपने प्लांट से। उसके बाद देखिए इस तरीके से आपको कट करनी है। कभी भी आप कट कीजिएगा जब अपने प्लांट को तिरछा कट कीजिएगा ताकि इस जगह पे पानी ना रुके या फिर जो कुहासा गिरती है वो भी यहाँ पर ना रुके। तो उसके लिए आपको तिरछा कट करनी है। जैसे ही उसमें पानी गिरेगी वो सीधे नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो इससे क्या है, डायबैक का प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी फंगस का भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं वहीं से डायबैक का प्रॉब्लम होके पूरे टहनी सूख जाएगी। तो इस तरह आप प्लांट की प्रूनिंग कीजिए। आप अच्छे से ध्यान से देखिए कि किस तरीके से हम अपने प्लांट की प्रूनिंग कर रहे हैं। तो जितने भी सूखी ब्रांच हैं उन सबको कट कर लेनी है। एक भी ब्रांच सूखी हुई नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे प्लांट की एनर्जी भी वेस्ट होती है और जहाँ से हम कट कर देंगे वहाँ से नई नई ग्रोथ आएगी और न्यू ब्रांच निकलेगी। तो जितने ज़्यादा ब्रांच निकलेंगे उतनी ज़्यादा कलियाँ और फ्लावरिंग आएंगे। तो देखिए जितनी भी सूखी टहनियाँ हैं मैं इन सबको देखिए किस तरीके से कट करके हटा ले रही हूँ। तो एक भी सूखी टहनी प्लांट में नहीं रहने देनी है और पूरे प्लांट को एकदम नए से फिर से तैयार करने के लिए पूरे प्लांट को जो भी पत्तियां हैं सभी पत्तियों को आप हटा सकते हैं। अगर कोई अच्छी पत्तियां हैं तो उसे भी आप हटा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे प्लांट की न्यू ग्रोथ आएगी। तो न्यू ग्रोथ आने के बाद प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो देखिए इस तरीके से जितनी भी टहनियाँ मैं सभी को कट करके हटा दी हूँ। तो जितनी भी पत्तियाँ हैं सभी को मैं क्लीन कर ली हूँ। देखिए एक भी पत्तियाँ इसमें नहीं है। उसके बाद मैं इसको भी प्रून कर लेती हूँ। तो इसको भी प्रून कर ली हूँ फ्रेंड। तो देखिए प्रून करने के बाद आपको दिख रही होगी कि एक दूसरे पर ये टहनियाँ जो है फंसी हुई है। तो इससे हमें क्या करनी है कि अगर दोनों टहनियों को हम रहने दें तो जब इसमें नई नई शूट्स निकलेगी तब एक दूसरे को टकरा के ना इस टहनी की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी ना उसकी। तो क्या करनी है, एक टहनी को हमें कट करके हटा लेनी है। तो नीचे वाली देखिए इस तरीके से मैं इसको कट करके हटा दी हूँ। तब जो नई नई ब्रांच निकलेगी तब वो अच्छे से फैल पाएगी। तो इस तरीके से मैं पूरे प्लांट को देखिए सफाई कर दी हूँ। तो नीचे वाली टहनी को पूरा नीचे से नहीं कट करनी है, थोड़ा ऊपर से, ताकि जो साइड ब्रांच निकलेगी वो अच्छे से फैल पाएगी। देखिए किस तरीके से मैं इसको प्रून की हूँ। तो दोनों में जब शूट्स निकलेगी तो अच्छे से फैल पाएगी। उसके बाद प्रून करने के बाद सबसे ज़रूरी बात देखिए ये है साफ़ का फंगिसाइड। तो आप कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं, या फिर आपके पास अगर फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर और दालचीनी का पाउडर को एक साथ मिला के थोड़ा उसमें पानी से इस तरीके से घोल बना के और पूरे ब्रांच में जितनी भी टहनियाँ सभी में देखिए आपको इस तरीके से अच्छे से लगा देनी है। अगर आप ऐसे ही रहने देते हैं तब आपके प्लांट में डायबैक का प्रॉब्लम होनी ही होनी है। वहाँ से आपकी जो टहनियाँ हैं वो धीरे धीरे ब्लैक होके नीचे तक जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो आपको देखिए इस तरीके से फंगिसाइड का पाउडर अच्छा से इस तरीके से आपको पूरी तरीके से लगा देनी है। नहीं तो क्या होती है, इससे सूखने का भी डर आता है। आपकी ब्रांच ऊपर से सूखते हुए पूरा नीचे तक सूख जाएगी, फिर प्लांट ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से जितने भी प्लांट हैं, जितने भी प्लांट की मैं प्रूनिंग की हूँ सभी में देखिए इस तरीके से अच्छे से फंगिसाइड का पाउडर लगा देनी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या करनी है फ्रेंड, तो हमें अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। तो गुड़ाई करने के बाद हमें अपनी प्लांट की मिट्टी को यहाँ से निकाल लेनी है। तो क्यों निकाल लेनी है, क्योंकि ठंड में ये हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगी। तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग देने के लिए हमें अपने प्लांट की मिट्टी को अक्टूबर में निकालनी ज़रूरी है। तो आधी मिट्टी मैं अपने प्लांट की निकालूंगी,
क्योंकि अभी हमें अक्टूबर में सॉलिड फर्टिलाइज़र देनी है। तो सॉलिड फर्टिलाइज़र देने के लिए प्लांट की आधी मिट्टी को हम इस तरीके से निकाल के इसे आप धूप में सुखा सकते हैं 2 घंटे के लिए। कम से कम आपको ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ देनी है। तो देखिए मैंने अपनी प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करके देखिए अब काफ़ी हल्की भुरभुरी मिट्टी है। तो आपको ऐसे ही वेल ड्रेन मिट्टी अपने गुलाब के पौधे के लिए बनानी है। तो देखिए इस तरीके से मैं और थोड़ा नीचे तक इसकी गुड़ाई कर देती हूँ। तो इससे अभी आपके प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद आप 2 घंटे ऐसे ही धूप में इसे छोड़ दें, क्योंकि बरसात में हमारे प्लांट की मिट्टी हमेशा गीली रहती थी, नमी बनी रहती थी। इसके चलते जो भी फंगस का प्रॉब्लम है वो पूरी तरफ से ख़त्म हो जाएगी। तो प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करके इस तरीके से 2 घंटे के लिए प्लांट को ऐसे ही छोड़ दें और मिट्टी को भी आप धूप में थोड़ी सी सुखा दें। उसके बाद देखिए इतनी देर दूर तक हमें अपनी प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करके हटानी है। तो आपको रूट्स दिख रही है, इतनी जब हमारे प्लांट्स के रूट्स दिखने लगे वहाँ तक प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। और देखिए यहाँ से नई नई रूट्स बन रही है। तो इतने बीच में जो मिट्टी है उसे आपको छोड़ के साइड की मिट्टी को इस तरीके से हटानी है। तो इस तरीके से हटाने के बाद देखिए 2 घंटे धूप में छोड़ने के बाद हम अपने प्लांट में सबसे पहले फंगिसाइड का पाउडर और नीम खली मैं इसमें डाल दी हूँ। तो दोनों को अच्छे से इस तरीके से मिक्स करके उसके बाद हम कोई भी खाद का यूज करेंगे। तो नीम खली हमें अपने प्लांट में कम से कम 2 से 3 मुट्ठी मिलानी है। तो नीम खली में क्या क्या फ़ायदा है फ्रेंड वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो नीम खली से हमारे प्लांट में कोई भी फंगस का अटैक नहीं होगा, जैसे कोई दीमक चींटी उसका भी डर नहीं रहेगा। और नीम खली में बहुत सारे न्यूट्रिशन भी पाए जाते हैं। तो नीम खली 2 से 3 मुट्ठी हमारे प्लांट में दे दीजिए और फंगिसाइड का पाउडर थोड़ा सा आप ज़रूर दीजिए। अगर फंगिसाइड का पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा सा आधा टेबल स्पून हल्दी का पाउडर दे सकते हैं या दालचीनी का पाउडर। तो उससे आपके प्लांट में चींटियाँ का डर नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए मैं गोबर की खाद दे रही हूँ। तो गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट से ज़्यादा गुलाब के पौधे में फ़ायदा पहुँचाती है। तो आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन गुलाब में मैं देखूँ कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें गोबर की खाद में मिलती है। तो इस तरीके से गोबर की खाद भी देखिए मैं इसमें डाल दी हूँ। तो गोबर की खाद देने के बाद उसके बाद देखिए फ्रेंड ये है चाय की पत्ती की खाद, टी लीफ कंपोस्ट। तो टी लीफ कंपोस्ट भी गुलाब के पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि इससे गुलाब फ्लावर का साइज काफ़ी बड़ा आता है और कलर भी काफ़ी चटक के आता है। उसके बाद प्लांट की मिट्टी को ये एसिडिक भी बनाते हैं और इसमें टैनिक नामक एसिड भी पाई जाती है जो हमारे प्लांट की बीमारियों को दूर करती है। उसके बाद इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भी पाई जाती है जो कि NPK का काम करती है। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट मिलाएंगे। तो एक एप्सम सॉल्ट एक मैग्नीशियम सल्फेट है जो हमारी प्लांट की मिट्टी की मैग्नीशियम को भी दूर करती है और जो नई ग्रोथ होती है प्लांट की, न्यू पत्तियां निकलती है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है और हमारे प्लांट को शॉक से भी ये बचाती है। उसके बाद देखिए 1 टेबल स्पून मैं इसमें जाइम ले ली हूँ। तो इसके जगह पे आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें देखिए 1/2 टेबल स्पून ह्यूमिक एसिड मिलाई हुई हूँ। तो ह्यूमिक एसिड का क्या काम है फ्रेंड मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो उसके बाद देखिए हमारे प्लांट में कैल्शियम, जो रोज़ का प्लांट है, कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम के लिए आप इस तरीके से 1 चुटकी चूने का पाउडर आप ले सकते हैं। अगर आप चूने का पाउडर यूज नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से जो चौक आती है, चौक को भी चूरा करके इस तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि चौक में भी कैल्शियम पाई जाती है। उसके बाद आप बोन मील भी मिला सकते हैं या फिर पत्थर का चूरा भी मिला सकते हैं, जो स्टोन डस्ट होती है उसे भी आप मिला सकते हैं, या फिर अंडे का छिलके। उसके बाद देखिए फ्रेंड जो हमारे गुलाब के प्लांट हैं उसमें आयरन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आयरन के लिए मैं देखिए इस तरीके से एक लोहे का टुकड़ा डाल दी हूँ। तो आप 2-3 कील भी आप यहाँ पर मिट्टी में अपने मिला सकते हैं। तो आयरन के लिए एक पाउडर भी आती है, आप उसे भी मिला सकते हैं, जिसे आयरन डस्ट कहते हैं। तो इस तरीके से लोहे का कील भी आप डाल दें तो सेम फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो मैं इसी तरीके से अपने गुलाब के प्लांट की केयर करती हूँ, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिलती है। तो आप मेरे वीडियो में देखे होंगे मेरे गुलाब के प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है।
तो इस तरीके से आप अपने प्लांट के केयर कीजिए तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो मैं ह्यूमिक एसिड का फ़ायदा आप लोगों को बता देती हूँ। ह्यूमिक एसिड हमारी पौधों की मिट्टी को भुरभुरा बनाती है, जिससे हमारे पौधे की जड़ों का विकास अधिक हो पाती है। यह एसिड पौधों में प्रकाश संश्लेषण को भी तेज करती है, जिससे पौधों में हरापन आता है और नई नई जो ब्रांच निकलती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये पौधों में हमारे पाचन तंत्र का काम करती है। जैसे हमारे शरीर में हजमोला काम करती है, वैसे ही पौधों के लिए ये पाचन तंत्र का काम करती है। उसके बाद फ्रेंड ये है ह्यूमिक एसिड। तो ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो जिस समुद्री घास से ये बनती है। तो इसे भी मैं 1 टेबल स्पून ले लेती हूँ। तो इसे पानी में इस तरीके से मिक्स करके अपने प्लांट की मिट्टी में डाल देनी है। तो देखिए इस तरीके से प्लांट की मिट्टी में आपको देनी है और उतनी ही पानी आपको देनी है कि आप जो भी फर्टिलाइज़र दिए हैं वो धुल के बाहर ना निकले। उतने पानी हमें देनी है जो हमारे प्लांट की मिट्टी सोख सके। उसके बाद तब तक हम इसमें दूसरी बार पानी नहीं देंगे जब तक हमारे प्लांट की मिट्टी 1 इंच तक सूख ना जाए। तो बस फ्रेंड आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दीजिएगा फ्रेंड, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। के लिए बाय फ्रेंड, हैप्पी गार्डनिंग।